हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का टॉपिक, कोडिंग और डिकोडिंग। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो कल हमने इसकी पहली क्लास देख ली थी। चलो आज दूसरी क्लास में इस टॉपिक के प्रयास करें। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास फॉर पीटीटी एंड बीएसटीसी, रीजनिंग फॉर पीटीटी एंड बीएसटीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। टॉपिक था हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। ये टॉपिक जो है वो पूरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से संबंधित है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से ये पूरा टॉपिक संबंधित है। तो कल हमने पढ़ लिया था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, बी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, वाई कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो आज हम उसके लिए जो ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है उन पर आधारित प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, यदि किसी, देखो ये पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिंक को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिंक को के जे एम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिंक को के एच एम जे लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिंक को के एच एम जे लिखा जाता है तो उसी भाषा में मास्क को क्या लिखा जाएगा। यह आपके सामने ऑप्शन है, NBTL और LZTL, LZRJ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इन पर सबसे पहले हमको करना है ये लिंक। देखो लिंक, एल कितने पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पर, आई कितने पर आता है 9 पर, और एन 14 पर, के कितने पर आता है 11 पर। ठीक है, और ये कितने पर आता है 11, और एच कितने पर आता है 8 पर, एम 13 और जे 10 पर। तो इनको देखो, 12 से 11 माइनस 1 क्या हो रहा है, -1, 9 से 8 -1, और 14 से 13 -1, और 11 से 10 -1। मतलब इन सब में क्या -1 -1 -1 -1 हो रहा है। ठीक है, पूछा किसका, मास्क का, तो लिखो मास्क, MASK, मास्क। एम कितने पर आता है 13, ए कितने पर आता है 1 पर, एस कितने पर आता है 19, और के कितने पर आता है 11 पर। तो ठीक है, अब 13 में से -1 करो, कितने बचे 12, फिर 1 में से 1 गया 0 बचते, 1 में से 1 गया 0, और फिर 19 में से 1 गया 18, फिर 11 में से 1 गया 10। अब 12 पर कौन आता है, हमने कल पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पर कौन आता है, 12 पर आता है एल, और 0 पर मतलब ए से पहले, ए में से 1 घटा देंगे, ए से पहले आता है जेड, और 18 पर आता है आर, और 10 पर आता है जे, LZRJ, LZRJ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, आगे प्रश्न समझ में, इसमें क्या हो रहा है, सब में -1 हो रहा है। ठीक है, -1 की कमी हो रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ गए समझ में ये सवाल। इसमें क्या हो रहा था, एक एक अक्षर की कमी हो रही थी। जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो नंबर आता है, पहले हमने वो नंबर लिख दिया, M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, S 19 पर, K 11 पर। तो यहाँ क्या हो रहा था, -1 -1 -1, तो इधर भी क्या कर दो -1, 1 में से 1 गया 0, 0 का मतलब है A से जस्ट पहले कौन सा अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, A से पहले आता है Z। ठीक है, कल बताया था आपको, अगर A से पहले लेना है तो Z लेंगे। ठीक है, और फिर 11 में से 1 गया 10, और फिर इन नंबर के अक्षर लिख दिए। ठीक है दोस्तों, आ गया आपको समझ में। चले आगे करें अगला क्वेश्चन।
अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOWN, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गाउन को IQYP लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOWN को IQYP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में शर्ट को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में SHIRT को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, TIJQU, और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास UJKRV, ऑप्शन नंबर सी JURKV, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 1 मिनट का टाइम है आपके पास इस सवाल को करने का, जल्दी से ट्राई करो और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये वर्ड दे रखा है इन वर्ड को, जो इनकी नंबरिंग है, जो इनके प्लेस वैल्यू है वो लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में जो जी अक्षर है वो कितने नंबर पर आता है? जी अक्षर 7 पर, और ओ कितने पर आता है? 15 पर। डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर, और एन 14 पर। ठीक है, अब इस शब्द को, ये शब्द लिख रहा है तो इनकी नंबरिंग लिखो। आई कितने पर आता है? 9 पर। क्यू कितने पर आता है? 17 पर। वाई 25 और पी 16 पर। अब इन नंबर को देखो, 7 प्लस 2 कितने हो गए? 9। 15 प्लस 2 17, 23 प्लस 2 25, और 14 प्लस 2 26। 14 प्लस 2 16। ठीक है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, सब में क्या प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है। तो इनके नंबर लिखो। एस कितने पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 19 पर। और एच कितने पर आता है? 8 पर। आई कितने पर आता है? 9 पर। आर 18, टी 20। ठीक है, तो प्लस 2 करो। 19 में प्लस 2 करो। 19 में 2 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 21, और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 10। 9 में 2 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 11, और 18 में 2 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 20, और 20 में 2 जोड़ो 22। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 21 पर कौन सा अक्षर आता है? 21 पर कौन आता है? यू। 10 पर कौन आता है? जे। 11 पर के। 20 पर टी, और 22 पर वी। यू जे के टी वी। यू जे के टी वी, ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, आ गए समझ में? क्या रीजनिंग चल रही थी? +2 +2 +2 +2। ठीक है, चले आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में OH को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में OH को 46 लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में OH को 46 लिखा जाता है तथा हिंट को 204 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लेटर को क्या लिखा जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। करें इस क्वेश्चन को। देखो, ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें देखना है कि पहले इनकी नंबरिंग लिखो। भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में जो ओ अक्षर है वो कितने नंबर पर आता है? ओ कितने पर आता है? M 13 पर।
एम से आगे एन, ओ आता है 14, 15, ओ कितने पर आता है 15 पर, और एच कितने पर आता है 8 पर। अब 15 और 8 से क्या बना रहा है ये 46। कैसे बन रहे हैं 15 और 8 से 46? देखो एक बार, 15 और 8 जोड़ दिए, 15 और 8 कितने हो गए 23। कितने हो गए 15 और 8 23, 23 ये हो गए 23। 23 का डबल, 23 का डबल क्या होता है 23 का 2 गुणा 46 या फिर 46। ठीक है, ये रीजनिंग आगे चलनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार एच कितने पर आता है 8 पर, आई कितने पर 9 पर, एन कितने पर आता है 14 पर, टी कितने पर आता है 20 पर। अब इनका योग करो, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 14 कितने हो गए 31, 31 और 20 कितने हो गए 31 और 20, 31 और 20 हो गए 51, 51 कितने हो गए 51। इधर 2 गुना हो रहा था, इधर भी 51 का 2 गुना करो, कितना हो रहा है 51 का 2 गुना होगा 102। तो ये रीजनिंग तो नहीं चल रही। अब नंबर ऑफ लेटर्स देखो, इधर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने हैं 1 और 2, इसलिए 2 से गुणा किया। इधर कितने हैं 1 2 3 4, तो 51 का 4 गुणा करो, 51 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204। अब क्या शब्द है LATER, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, मतलब जो इनके नंबर है, जो इनकी प्लेस वैल्यू है, उनको जोड़ के 5 से गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। L कितने पर आता है 12, A कितने पर आता है 1, T कितने पर आता है 20, E 5 और R 18। 18 और 5 कितने हो गए 23, 23 और 20 कितने हो गए 43, और 43 और 1 44, और 44 और 12 56, 56 का 5 गुणा करो, 5 6 30, और 56 ही हो रहे हैं ना, एक बार जोड़ के देख लो, 18 5 23, 23 से 1 24, 24 12 36, 36 और 20 56, 56 का 5 गुणा 280। ऑप्शन में है क्या 280? नहीं है, पिछले सवाल में भी नन ऑफ दीज था, इस सवाल में भी उत्तर हमारा नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज का मतलब ये 280 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आगे समझ में, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आजकल यही ट्रेंड चल रहा है सवालों का। ठीक है, चले आगे। तीन हो गए, चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को ZINVSH लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को ZINVSH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में फ्रांस